अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज शब जुमा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। 11वीं शरीफ की रबीउल सानी की 12 तारीख़ है। तो जुमे को दुरूद शरीफ की फ़जीलत में आता है कि जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो सोने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कानों से ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाते हैं। और दिनों का दुरूद शरीफ यानी 6 दिन का दुरूद शरीफ फ़रिश्ते भेजते हैं, उनके बारगाह में पहुँचाते हैं। और शब जुमा जुमे का दुरूद शरीफ हमने रिवायतों में सुना है, उलमा इकराम से सुना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने कानों से मुलाहिज़ा फरमाते हैं, सुनते हैं। तो आइए शौक़ और मोहब्बत के साथ सोने आका, मीठे आका, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीब बारगाह पहले दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं। आइए दुरूद शरीफ भेजते हैं, आप भी मिलकर पढ़ लें। अगर शब जुमा या जुमा नहीं है तो भी पढ़ लें। पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह। और आपको जो भी दुरूद शरीफ आता है, सब में छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, और बड़े बड़े तो दुरूद शरीफ बहुत हैं। दुरूद अकबर है बहुत बड़ा दुरूद शरीफ, दरार खैरात शरीफ में बड़े बड़े दुरूद शरीफ हैं। अब आपके ऊपर मर्ज़ी है, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ें, बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, जो दुरूद शरीफ आता है। उठते बैठते चलते फिरते अपने मोहसिन गमगुसार रहमत वाले आका दो जहाँ के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते ही रहना चाहिए। आज हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना कल बरोज़ क़यामत हमारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। इस वक्त हमारा टॉपिक जो चल रहा है, सफ़रे उम्रा चल रहा है, अब इख्तिताम की तरफ है। एक आधी किस्त और आएगी, फिर ये ख़त्म शुरू हो जाएगा। ये 22 यानी 22वीं किस्त है। हमने एक हफ़्ते पहले तकरीबन आपकी खिदमत में ये आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था मेरी व्हील चेयर खो गई थी। और यूके की इस्लामी बहनों ने, वो भी अहले सुन्नत थी और आशिक रसूल थी, उन्होंने मुझे 90 पाउंड दिए थे। 3 बहनों ने मिलकर 90 पाउंड दिए थे। तो ये कि और व्हील चेयर मेरी खो चुकी थी, मेरी नहीं थी। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किसी ने मुझे दी थी। तो अब मैं ले तो गई थी किसी की, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था ना कि ये तो उनकी नहीं है। ज़ाहिर है उनकी निशानी रखी हुई थी मैंने ले, और फिर वो आई नहीं लेने। तो मैं उसी व्हील चेयर को लेकर मस्जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में लेकर आ गई। लेकिन दिल अंदर से बेचैन था कि क्या करूं, मतलब ये तो उनकी व्हील चेयर तो नहीं है, ये तो किसी और की। उनको मैंने बता दिया था कि मैं लेके आ गई होटल में, लेकिन वो आई नहीं थी लेने। अब मेरा दिल बेचैन था। मैं रास्ते में देखती आ रही थी कि काश मिल जाए, उनकी व्हील चेयर मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो मैं जो है रात में तो वहाँ रुकी। अभी सुबह का वक्त है, तो सुबह मैंने बताया था कि जो असली मस्जिद नबी है 32 गेट से औरतें जाती हैं, 32 नंबर गेट से। तो मैं वहाँ से चले गए अंदर जाकर फिर मैं वापस जो है असली मस्जिद से निकल कर सब्ज़ गुंबद के सामने बैठ कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैं दुरूद शरीफ भेज रही थी। और मैं एक काम भी कर रही थी कि लोगों को परमिट दे रही थी वहाँ पर, कि मेरे पास काफ़ी परमिट बचे हुए थे। मैंने कहा इतने सारे परमिट बचे हुए, चलो किसी का भला हो जाए। तो मैं ये बैठ कर अपना दुरूद शरीफ भी पढ़ रही थी और परमिट भी दे रही थी। जिनके पास नहीं थे परमिट, उनसे मालूमात करके। तो अब नहीं है। इस वक्त कोई अगर परमिट एक दूसरे को देंगे अपने व्हाट्सएप से, तो वो परमिट नहीं चलेंगे। अब तो डायरेक्ट आपको नुसुक पर अपना जो पासपोर्ट, वीज़ा, अपना NIC शो करना पड़ेगा। पहले नुसुक जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी परमिट के लिए, परमिट यानी रियाजुल जन्ना के परमिट के लिए। फिर उस पर आपको कुछ तारीखें आएंगी और टाइम बताया जाएगा। अब आपको टाइम और तारीख सिलेक्ट करनी है। तो अपना देख करके भाई आपको मेंसिस के दिन तो नहीं है, ज़ाहिर है मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। डायरेक्ट मस्जिद तो रियाजुल जन्ना तो दूर की बात है, डायरेक्ट जो मस्जिद नबी है तो उसी में नहीं जा सकते। आप बाहर छतरियों के नीचे बैठ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो जब मस्जिद में नहीं जा सकते तो फिर रियाजुल जन्ना में कैसे जाएंगे। तो अपना पहले पीरियड का दिन और वापसी के दिन देख कर अपनी तारीखें सिलेक्ट करें, टाइम सिलेक्ट करें। अगर आपको फजर के बाद जाना है तो फजर के बाद का सिलेक्ट करें, शाम में जाना है इशा के बाद तो वो टाइम सिलेक्ट करें, PM AM सब आता है उसमें।
और उसको ओके कर दें, डन कर दें। फिर वो आपके पास परमिट शो हो जाएगा नुस्ख पे, तो उसको आपने दिखाना होगा जहाँ लाइन लगती है सब्ज़ गुंबद के सामने, जहाँ लाइनें लग रही होती हैं, शूरता इंतज़ामिया खड़ी होती है, तो वहाँ जाके आपको लाइन लगानी होगी, फिर वो परमिट दिखाना होगा आपको, तो फिर आपको अंदर देने जाएंगे। अब 37 गेट से आप अंदर जाएंगी, आप उस तरफ से नहीं जाएंगे जहाँ से सब्ज़ गुंबद नज़र नहीं आता। अब आप सब्ज़ गुंबद के सामने से के गेट से, बिल्कुल करीब के गेट से, 32 गेट से अंदर जाएंगी और वहाँ से फिर रियाजुल जन्ना में आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो अब ये कि मैं जो है बैठी हुई थी वहाँ पर और परमिट भी तकसीम कर रही थी, तो और व्हील चेयर मेरे पास थी। अच्छा, एक कोई ख़ातून आती हैं तो मुझे कहती हैं कि ये आप व्हील चेयर दे रहे हो मुझे, मेरी सास को ना, मैं अम्मी या सास जो बोला, इनको रियाजुल जन्ना में लेके जा रही हूँ थोड़ा, तो मैं वापस ला दूँ। तो मैंने कहा बहन ये मेरी नहीं, किसी और की अमानत है, ये खो गई थी कल, बड़ी मुश्किल से ये एक व्हील चेयर मिली मुझे, तो मुझे देनी है, तो आप मुझे ही ला के देना यहीं पे, कि हाँ आप यहीं बैठी रहे, मैं आपको ला के दूँगी। और वो बिठा कर ले गई। ज़ाहिर है किसी की मदद करना अच्छी बात है वहाँ पे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पर मैंने उन्हें दे दी। और अब जो है काफ़ी देर हो गई, अब निकले ये अब आए, लेकिन वो खातून नहीं आई। अच्छा, व्हील चेयर वाली तो नहीं आई, वो दूसरी मुझे नज़र आई जो उनको लेकर गई थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई वो कहाँ है आपकी वो, और मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे, अब तो ये बंद भी होने वाला है। मस्जिद नबी जो है वो भी बंद हो जाती थी ना 11, साढ़े 10, 11 बजे तक। मस्जिद नबी भी जो असली मस्जिद है 32 गेट से हम जो जाते थे, कह ली वो पता नहीं वो उस गेट से निकल गई, क्योंकि 2 गेट है ना, एक बिल्कुल मस्जिद नबी के इस तरफ जो गेट है अबू बकर सिद्दीक गेट कहलाया जाता है, वो गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लिखा है गेट नंबर 2 अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वहाँ से वापस निकाल देते हैं वो लोग। और बाज़ लोग वापस 32 नंबर गेट की तरफ इस तरफ से आते हैं, तो उन्होंने कहा वो इधर से निकाले। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे व्हील चेयर ला के दो तो मैं फिर आपको छोड़ूंगी। आप तो मैं कह रहे अच्छा आप इस तरफ चलते हैं, हम पता नहीं हम उधर आ जाए। फिर हम लोग उसके साथ उस की जो बहू थी या भांजी जो भी थी उनके साथ में आई 32 नंबर गेट पर। तो वहाँ कह ली, फिर उनको दूसरी रिश्तेदार मिली, बोली कहाँ है, कह ली वो तो उधर है। तो अभी उन्होंने कहा हमने तो इनकी व्हील चेयर यहाँ रख दी थी, और अब मैं परेशान, मैं कहा अब कहाँ है व्हील चेयर। तो अब उन्होंने देखा कि मेरी चप्पल पड़ी हुई है, मेरी पानी की बोतल पड़ी हुई है, व्हील चेयर नहीं है वहाँ पर। तो मैंने कहा भाई कहाँ है व्हील चेयर, तो फिर हमने तो यहीं रखी थी। मैंने कहा आपसे मैंने कहा था मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ सब्ज़ गुंबद के सामने छतरियों के नीचे अंदर मस्जिद में, आपने मुझे उसी जगह पे देना था ना, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। कह रहे हमने तो यहाँ रखी थी। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे दो। तो अब वो जो है उनके पास नई व्हील चेयर भी थी ना, तो उनकी सास उस पर बैठी हुई थी वो भी, तो वो कह रही चलो चलो है ना, वो गाड़ी आने वाली है ना, हमारी देर हो रही है। मैं कहा देर हो रही है, मुझे आप व्हील चेयर दें, मुझे किसी को देनी है, अब मैं किसके उठाऊँ कि कहाँ से लूँ, क्या हमें क्या पता कौन लेके। मैंने आपके हाथ में दी थी, आपने मुझे हाथ में देने थी ला के। अब वो थोड़ी बहसबाजी हुई, तो उनके घर के मर्दों ने कहा कि भाई वो गाड़ी आने वाली है, जाना है, तो अब ये नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे वो नई चीज़ व्हील चेयर जो उनकी सास वो बैठी हुई थी खातून वो दी। तो अब उन्होंने भी कोई वो चालाकी करी होगी, कोई शानपत्ती करी होगी, मतलब कि वो नई व्हील चेयर तो लेके नहीं गई वो अंदर, और मेरी व्हील चेयर लेंगे, हालांकि उनके पास थी व्हील चेयर नहीं। तो कह रही ये तो हमने आज ही ख़रीदी है, हमारे इनकी खो गई थी, ये वो हो गई थी, ये वो है कि मुझे नहीं पता। फिर उनके जो मर्द हज़रात भी आ गए थे कि भाई गाड़ी आ गई है, क्योंकि उनको जाना था, उनकी फ़्लाइट थी। तो कह रहे चलो दो इनको। फिर उन्होंने मुझे नई व्हील चेयर दी, तो ये हिस्सा फिर मैंने और संभाल के रखी, और फिर उस जाकर होटल में ही रख दी। फिर मैंने क्योंकि मुझे पता था आज वो आके ले जाएंगे, कल हमारी मदीने से वापसी है। तो रात को फिर वो आ गई थी हमारी सना बहन, और आकर उन्होंने जो है नई व्हील चेयर ली। मैंने कहा देखो बिल्कुल नई मिली, आपने मुझे पुरानी दी थी, और जायज़ तरीके से मिली। तो ये अल्लाह का करम हुआ कि मेरा दिल मुतमईन नहीं था। वो किसी की उठाई व्हील चेयर थी, और ज़ाहिर है किसी की होगी, कोई ले गया वो चप्पल वगैरह निकाल कर, सबकी निशानियाँ होती हैं वहाँ पर, बाज़ अपनी ज़ाती भी लेकर आते हैं, बाज़ इंतज़ामिया की भी होती हैं। तो लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था, तो अल्लाह ने देखो जायज़ तरीके से उन्होंने खुशी खुशी अपनी मुझे नई व्हील चेयर दी। और फिर वो लोग चले गए। वो नई व्हील चेयर मैंने उनको, जिन बहन ने मुझे वो दी थी, सना बहन ने,
उनको उनकी सास की मैंने लौटाई। और उस दिन रात को मैं पैदल बग़ैर व्हील चेयर के होटल से आई। रियाजुल जन्ना में हाज़िरी थी, आखिरी हाज़िरी थी मेरी रियाजुल जन्ना में। और सुबह के वक्त मुझे जल्दी होटल में पहुंचना था। घर वालों ने कह दिया था कि आप जल्दी आ जाइएगा, 1 बजे मक्के के लिए बस आ जाएगी, तो आप ज़्यादा देर मत लगाइएगा। तो अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद का हवाल आप पार्ट 23 में सुनेंगी। फिर एक और आएगा इंशाल्लाह 24-25 किस्में हमारा ये ऑफ हो जाएगा, हमारा ये सिलसिला ऑफ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आप सबको, मुझे भी बार बार आज शब जुमा है, आइए मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे आपको, तमाम अहले ईमान को, तमाम तलब रखने वालों को, तमाम आशिक रसूल को अपने घर की, अपने दर की, अपने महबूब के रोज़े की बाअदब बाज़ौक़ ईमान आफ़ियत के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, अपने महरम के साथ हाज़िरी की सादत अता फ़रमा दे। बार बार मीठा मदीना प्यारा काबा दिखा दे, वहाँ के रमज़ान में इफ्तारियाँ सहरियाँ करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और हम सबको अपने घर और बुला ले। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।